हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 18वीं लोकसभा चुनाव 2024। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 18वीं लोकसभा चुनाव से रिलेटेड, उनको हम लोग एक ही क्लास में समाप्त करेंगे। ये क्लास आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ? 20वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। 18वीं लोकसभा चुनाव 7 चरणों में 19 अप्रैल से 4 जून तक, 4 जून को इसके नतीजे आए। ठीक है, 18वीं लोकसभा चुनाव 7 चरणों में 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई और 4 जून को इसके नतीजे आए। भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? भारत के लोकसभा चुनाव में 2024 में कितने करोड़ देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? 64.2 करोड़। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में आदर्श आचार संहिता कोड ऑफ मॉडल कब लागू होता है? कब लागू होता है? चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद। चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद लागू होता है। अगला क्वेश्चन, आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? कब से कब तक लागू रहती है? चुनावी तारीख के ऐलान के बाद रिजल्ट घोषित होने तक ये आदर्श आचार संहिता लागू रहती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया नॉमिनेशन को गया था। ये कौन सा संविधान संशोधन था? कौन सा? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसको समाप्त कर दिया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा है चांदनी चौक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? वर्तमान किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। वर्तमान समय में लोकसभा तथा विधानसभा सीटों का निर्धारण जनगणना के आधार पर किया गया। जनगणना 1971 के आधार पर किया गया। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? आरक्षित के इसके कितनी है? अनुसूचित के लिए 84। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84। वर्तमान समय में लोकसभा में एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47 तथा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? किसके द्वारा? भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा चुनाव 2024 का टैगलाइन क्या है? लोकसभा चुनाव 2024 का टैगलाइन क्या है? चुनाव का पर्व देश का गर्व। क्या है? चुनाव का पर्व देश का गर्व। अगला क्वेश्चन, चुनाव का पर्व लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुआ? शुरुआत में ही बताया था कि ये 7 चरणों में संपन्न हुआ। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 7 चरणों में संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में संपन्न हुआ। 7 चरणों तक में संपन्न हुआ। 4 जून को इसके नतीजे आए। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल कितनी सीटें प्राप्त की? लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल कितने सीटें प्राप्त की? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 240 सीटें बीजेपी को मिली, कांग्रेस को 99, सपा को 37, 37, टीएमसी को 29, जेडीयू को 12, एलजेपी को 5। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती? लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती? 99, 99। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को कितनी सीटें मिली? एनडीए को कितनी सीटें मिली थी? 292। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी? 18वीं लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी? बीजेपी को सीटें कितनी मिली? 240, कांग्रेस को 95, सपा को 37। तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी? तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है
बहुजन समाज पार्टी। तीसरी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा चुनाव के साथ साथ कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए? लोकसभा चुनाव के साथ साथ 19 लोकसभा चुनाव के साथ साथ कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए? कितने में हुए? 4 राज्यों में। 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ, यहाँ पे 18वीं होगा, 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए? यानी कि 4 राज्यों में कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव 2022, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे युवा सांसद के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? सबसे युवा सांसद के रूप में प्रिया सरोज। इनकी एज कितनी है? 25 साल 7 माह की उम्र में मछली शहर यूपी लोकसभा सीट से जीती है। 25 साल 7 माह की उम्र में। 70वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? 70वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त होगा? 16 जून 2024 को इसका कार्यकाल 70वीं का समाप्त हो गया। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किसे राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन घोषित किया गया? किसको? सुश्री शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन घोषित किया गया। शीतल देवी ये तीरंदाजी से रिलेटेड है। चुनाव आयोग ने किसे नया राष्ट्रीय आइकन बनाया? किसे नया राष्ट्रीय आइकन बनाया? किसको? सचिन तेंदुलकर को नया राष्ट्रीय आइकन बनाया। लोकसभा में बहुमत के लिए कितनी सीटें जरूरी होती हैं? कितनी सीटें जरूरी होती हैं लोकसभा बहुमत के लिए? 272 सीटें जरूरी होती हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को। 1980 में जनसंघ से अलग होकर लाल कृष्ण आडवाणी तथा अटल बिहारी वाजपेयी ने मिलकर बीजेपी की स्थापना की। जनसंघ पार्टी 1951, जनसंघ पार्टी की स्थापना हुई थी 1951। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। किसने की थी? एओ ह्यूम ने इसकी अध्यक्षता, ए ह्यूम ने इस पार्टी की जो है स्थापना की थी। ठीक है, इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी याद कर सकते हैं। भारत का सबसे अधिक मतदाता वाला, भारत का सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सबसे अधिक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाहरी दिल्ली। नोटा ने कहाँ रिकॉर्ड बनाया? नोटा ने कहाँ पे रिकॉर्ड बनाया? नोटा ने कहाँ पे रिकॉर्ड बनाया? इंदौर लोकसभा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इंदौर लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 2,18,000, इंदौर लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 2,18,674 लोग नोटा को चुना। फिर वहां से शंकर लाल बीजेपी सर्वाधिक मध्य 11 लाख, सर्वाधिक मत 11,75,092 मतों से चुनाव जीता। 2024 लोकसभा चुनाव में कितने मुस्लिम सांसद ने चुनाव जीता? कितने? 23 मुस्लिम सांसद ने चुनाव जीता। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? उड़ीसा विधानसभा पार्टी में किस पार्टी को बहुमत मिला? किसको मिला? अन्य को। 18वीं लोकसभा चुनाव में 24 मुसलमान सांसद बने। दो 2024 लोकसभा चुनाव में कितने मुस्लिम सांसद ने चुनाव जीता? यहाँ पे 23 दिया हुआ है। ठीक है, यही लगाएंगे आप। जदयू पार्टी के संस्थापक कौन है? जदयू पार्टी के संस्थापक कौन है? शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, ये सभी। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? जदयू पार्टी की स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को हुई थी। जदयू पार्टी के जो संस्थापक हैं वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जदयू पार्टी के संस्थापक कौन है? ये सभी, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, टीडीपी पार्टी के संस्थापक कौन है? टीडीपी पार्टी के संस्थापक हैं एन.टी. रामाराव। एन.टी. रामाराव। टीडीपी पार्टी की स्थापना 29 मार्च 1982 को हुई थी। नेक्स्ट, भारत के सबसे अमीर सांसद कौन है? भारत के सबसे अमीर सांसद कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासामी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में? 7 चरणों में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनावों में
मतदान परसेंटेज में कितने परसेंट की कमी आई 2019 से 2024 में? कितने परसेंट की कमी आई? 1.07% की कमी है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राजीव कुमार। कौन थे? राजीव कुमार। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान परसेंटेज कितना था? कुल मतदान परसेंटेज 66.33%। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किसके पास हैं? केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किसके पास हैं? किसके पास हैं? दिल्ली के पास है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित के लिए कितनी है? 47। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने दलों ने चुनाव में भाग लिया था? कितने? 14 दलों ने चुनाव में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 लोकसभा चुनाव का पहली बार किस वर्ष में हुए थे? लोकसभा चुनाव पहली बार 1951 52 में हुए थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति रखता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 13 मई 1952 को पहला सत्र आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 एक वर्ष में लोकसभा में कितने सत्र होते हैं? एक वर्ष में लोकसभा में 3 सत्र होते हैं। कितने? 3। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? कौन है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त? कौन है? ये सारे जितने भी जो नियुक्त है उनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा की अध्यक्ष रही। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। यहाँ पे बी दिया हुआ है मीरा कुमार। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितने हो सकते हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 20। नेक्स्ट, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो कौन उसकी अध्यक्षता करेगा? जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 नारी बंधन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा के लिए कितना परसेंट सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 33%। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक? यह कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में जा सकता है? 5 वर्ष से किस अवस्था में जा सकता है अधिक? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब 5 वर्ष से अधिक अवस्था में जा सकता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है? 60 दिन तक अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? देखिए, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का जो टाइम है वो कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष। कितने? 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 330 आर्टिकल 330 से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 330 से ये संबंधित है। आर्टिकल 330 से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले सलाह पर भंग कर सकता है। राष्ट्रपति का जो लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले
किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, सबसे कम लोकसभा सीट किन राज्यों में है? सबसे कम लोकसभा सीट सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, इन सभी में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? बीजेपी 240, जेडीयू 12, टीएमसी 29, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे ई करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने महिला सांसद चुने गए हैं? कुल कितने महिला सांसद चुने गए हैं? 74, 74। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक नोटा का प्रयोग किस लोकसभा क्षेत्र में हुआ है? किस लोकसभा क्षेत्र में हुआ? इंदौर, बिहार क्षेत्र, एमपी। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक वोटों से 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक वोटों से किसने चुनाव जीता? आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शंकर लाल वानी। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।